नमस्कार, फिर से स्वागत है कंचन टीवी पर। हमने आपको दिखाया है कि ज्योतिष महाकुंभ में पूरे भारत से ज्योतिषाचार्य आए हैं। अब जब यहाँ पर हम आए हैं तो जो हमारे कुरुक्षेत्र धर्म नगरी के ज्योतिषाचार्य हैं उनको भी हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो हमारे साथ अब बात करने के लिए आचार्य सारंदा ठाकुर जी हैं, उनका हम स्वागत करते हैं कंचन टीवी पर। स्वागत है मैम जी। मैम, जानना चाहेंगे आपसे, महाकुंभ में आज आप आए हैं, किस तरह का एक अनुभव यहाँ पर रहा है आपका? प्रथम तो मैं आभार व्यक्त करती हूँ अपने गुरुजी अश्विनी गौतम जी का, जिनकी वजह से ये दिन मेरे जीवन में आया है। मैं 3 साल उनकी स्टूडेंट रही हूँ। बाकी कॉस्मिक एनर्जी को मैं डील करती हूँ। माँ भवानी की मैं उपासक हूँ और भारतीय ज्योतिष में बहुत ज़्यादा बिलीव ही नहीं, तर्क शक्तियों के साथ मैंने आभास किया है कि वास्तव में ज्योतिष जो है मानव जीवन की समस्याओं का पूरी तरह से हल करता है। यदि सही प्रकार से उसको संशोधित करके उनके उपायों पे कार्य किया जाए तो प्लैनेट्स कनेक्ट हो करके मानव की सहायता या मनुष्य की सहायता करते हैं। जी आपने आभास किया है क्या? लोगों को भी कराया? मैं प्रैक्टिकली 7-8 साल से इस पे वर्क कर रही हूँ और कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो लगता है कि नहीं ठीक होंगी। डॉक्टर्स जवाब दे चुके हैं, लेकिन वहाँ पर हमारा प्लैनेट्स जो है पूरी तरह से कार्य करता है या करवाई गई उपासना पूरी तरह से फलीभूत रहती है। तो ठाकुर साहिबा, कितने लोगों का जीवन अभी तक आचार्य साहिबा के द्वारा बदला गया है? मैं यदि बात करूं तो लगभग ऐसी जो क्रोनिक डिसीज होती हैं जो मुझे लगता है कि बस मैं कह नहीं सकती कि कैसे लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी क्रोनिक डिसीज हुई हैं। आंखों की जैसे रोशनी चली गई, डॉक्टर्स जवाब दे चुके हैं, तो कुछ करने से वो वापस आई हैं जी। और बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं जो मैंने खुद आभास किया है कि पूरा होता है, और फिर उसके बाद में मैंने जो है मेरा बिलीफ लेवल जो है एस्ट्रोलॉजी पे बढ़ता चला गया। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आचार्य साहिबा कहीं ना कहीं माता भवानी की चौकी लगाते हैं? नहीं, आई एम MBA। मैं पूरी तरह से MBA हूँ और तर्कशील में विश्वास रखती हूँ। आज तक मुझे 12 साल हो गए माँ की उपासना करते हुए, मेरा कभी सिर नहीं हिला है जी। क्योंकि माँ या इष्ट देव हमारे इतने सस्ते नहीं हैं कि वो लोगों के सिर में घुसते फिरें। मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। कहीं ना कहीं कटाक्ष करते हैं आप उन पर? बिल्कुल कटाक्ष करती हूँ, क्योंकि एक एनर्जी जो मतलब विश्व का हो या हमारा मतलब एक आधार है, प्रकृति का आधार है, क्या उनके पास इतना समय है कि वो अंदर एंट्री कर जाएंगे और फिर ऐसे करके? नो, मैं नहीं मानती। तो एक सवाल मेरे जहन में, आपने कहा कि आप MBA हैं, MBA के बाद अब ज्योतिष में आप आए हैं, तो कैसे आना हुआ? देखिए, ज्योतिष हमारे 6 शास्त्रों में से एक शास्त्र है, एक अंग है ज्योतिष। और ज्योतिष यानी कि ईश्वरीय प्रकाश, एक ज्ञान है, भगवान शिव की विद्या को माना गया है। और सही तरह से एक तरह से काउंसलिंग देना, गाइडलाइन देना, अच्छा क्या है आप बता सकते हैं। ज्योतिष कोई भाग्य विधाता नहीं है, लेकिन आपका एक अच्छा सलाहकार है। आपका कोई ऐसा वक्त चला हुआ है जो बुरा है, वो कितने समय तक है, ये ज्योतिषी बता सकता है। आपको पेशेंस दे सकता है, आपको संभाल सकता है बुरे वक्त में। एज ए सहानुभूति मिल सकती है कि वो बुरा वक्त काटा जाए। साइकोलॉजिकल आपको संभाल सकता है। आप समस्या में हैं, आपको नहीं पता कि आपको करना क्या है, क्या नहीं करना है, तो एक एस्ट्रोलॉजर, यदि सही एस्ट्रोलॉजर है, आपको सही सलाह दे सकता है। और मैं ऐसे ही काउंसलिंग करती हूँ जी। चलिए बहुत तो मतलब यदि बात करें 7000 वर्ष हमारा पुराना इतिहास है और महर्षि भृगु महर्षि अगस्त्य से है, तो इसमें ये मतलब MBA होना या ना होना ये कोई बात नहीं है, बल्कि ये एक पूरी तरह से साइंस है और इसको साइंस का दर्जा मिलना चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद करूँगा सारंदा ठाकुर जी कंचन टीवी से बात करने के लिए। जी धन्यवाद कंचन दीप जी।